नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली नीमका थाना स्टेट हाईवे पर नारेड़ा से चोटिया तक का हिस्सा क्रेशर जोन के रूप में मशहूर है। एक तरफ यह हिस्सा रोजगार पनपा रहा है, वहीं यहाँ उड़ती धूल व मिट्टी की वजह से ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो चला है। यहाँ लोग टीबी और सिलिकोसिस की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और समय से पहले बूढ़े और अपाहिज हो चले हैं। ग्रामीण अब पलायन को मजबूर हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। देखिए न्यूज चक्र की यह ग्राउंड रिपोर्ट। आदमी की सांसों पर इन दिनों कोरोना का पहरा है, लेकिन राजस्थान के कोटपुतली में एक और बीमारी है जो वर्षों से लोगों की सांसों पर पहरा दे रही है, उन्हें जकड़ रही है और उन्हें मौत के आगोश में पहुंचा रही है। ये बीमारी है सिलिकोसिस, जो कोटपुतली, नारेड़ा और आसपास के दर्जन भर गाँवों में इस तरह से घर घर में घुस चुकी है, इस तरह से उन्हें अपाहिज बना रही है, मौत के मुंह में समा रही है कि सैकड़ों लोग, सैकड़ों परिवार प्रभावित हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। किस तरह की ये पीड़ा है, आइए इन्हीं से रूबरू करवाते हैं आपको, और इस पीड़ा किस तरह से ये लोग झेल रहे हैं, क्या पीड़ा है और क्या दंश इन्होंने झेला है, आइए आपको रूबरू करवाते हैं। अजी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीचंद। क्या परेशानी है आपको लक्ष्मी? ये सांस होता है, आप दम उठती है, हाथ तो यार नहीं, बोली नहीं आती है। कितने सालों से परेशानी है? परेशानी तो होते हैं 3-4 साल हो गई, और अब जाकर ज्यादा हुए, अब जाकर के ज्यादा हो गए। कारण क्या है इसका? पता ये मिट्टी धूल से होती है। धूल मिट्टी से? धूल मिट्टी से। कितनी उड़ती है आपके आसपास धूल मिट्टी? यार रात शाम के टाइम मार दे, वो कुछ नहीं दिखता है, हाथ तकता भी नहीं जाता, फसल में तो बड़ा भी नहीं जाता है, रोड के पास कुछ होता है आदमी। यहाँ भी रात को इतनी सी मिट्टी ला दी हवा के ऊपर, सबको बदल साहब को कर दिया, कोई सुनाई नहीं करता है साहब। इस डाणी में पहले भी किसी की मौत हो चुकी है इस बीमारी से? इस डाणी में सिर्फ 3-4 आदमी मौत हो चुकी इसी बीमारी से। काबरी का व्यवस्था जवान दौड़ गया, क्या करेगा। अभी मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है, टावर बहुत परेशान होता है, बड्डा भी बहुत परेशान है। दवाई चल रही है सभी की, सभी गाड़ी दुखी हो रहे हैं। दवाई चल, दवाई कोई फायदा नहीं है। इन्फेक्शन बता, इन्फेक्शन सिलिकोसिस कायम कर, सिलिकोसिस पर टीबी कर, टीबी दवाई लोग, टीबी को दवाई फायदा नहीं आता है। इसी चीज की है दवाई, मिट्टी की ज्यादा दिक्कत देती है, बहुत ज्यादा डॉक्टर बता मिट्टी बताता है। आज ही 2-3 खत्म हो चुके हैं इसके मायने में, और मेरे लिए जयपुर लिए सिलिकोसिस कायम कर दिया, पर वहाँ पर टीबी चालू कर दिया, पर टीबी है गजे, मिट्टी से हो रही है गजे। तो यहाँ कोई कारण क्या है? ये सर क्रेशर बिजी हो रही है, इससे पहले कोई बीमारी नहीं थी, अभी क्रेशर लगे, बस अभी बीमारी ज्यादा कर क्रेशर की मिट्टी बहुत ज्यादा आती है। हर मकान में, हर रूम में, सोने में, बैठने में बहुत सांस में दिक्कत आती है। आपके आसपास क्रेशर है? हाँ, पास में क्रेशर, ये कम क्रेशर ज्यादा परेशान मत करती है, ये ध्यान करती है। तो इसके लिए आपने कभी किसी को कहा नहीं कि कोई सरपंच हो या विधायक हो? अजी सबको शिकायत करी, कोई सुनाई को करेंगे मैंने, ये बार कर लिया, दोबारा तो बुआई को ना हो, दोबारा कोई आओ को ना डे, एक बार वही कर चल जाए। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं जिससे आपको कोई समाधान मिल सके? अजी मिट्टी का थोड़ा सा समाधान बन जाए, बड़े काम से भी हमारी थोड़ी हट जाए, और क्या है, मिट्टी कोई सुंदर ना है, मिट्टी का तो क्या मिट्टा बताओ। हर मकान में सोने में, बैठने में बहुत दिक्कत आओगी, करा के कट जाओ तो गरीब आदमी। ये सारी व्यवस्था जो क्रेशर लगे हैं, इनकी धूल मिट्टी से हो रहा है इनका? इसी हो रही है ना, इससे पहले कुछ को बीमारी कौन थी, हमारे क्रेशर लगे बड़ी परेशानी ज्यादा हो रही है। मेरे पिताजी का नाम पप्पू मीणा है। यहाँ पे मिट्टी उड़ती है बहुत ज्यादा, हमारे बहुत परेशानी होती है। टीबी के कारण उसकी डेथ हो गई, हमारे बहुत परेशानी होती है। हमारी माता जी है, वो मजदूरी करके हमारे को पालन पोषण करती है। हमारी स्थिति बहुत दयनीय है, हम बहुत तकलीफ हो रही है हमारे। हम 3 बहन है, 2 भाई हैं। मम्मी है जो बहुत मतलब मजदूरी करती है। 8 साल हो गई, बताया था कोई सुनता ही नहीं है, सरपंच कोई नहीं सुनते। मेरा नाम शेर सिंह है। शेर सिंह जी, क्या समस्या आपको? सांस की प्रॉब्लम है, सांस नहीं निकलती है। कब से है ये? अभी 10-15 साल से है। धूल मिट्टी जरा उड़ती है यहाँ पे।
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कहाँ उड़ती है धूल मिट्टी है? यहाँ तो यहाँ पे करेसर वगैरह की रोड की है, यही परेशानी बड़ी ज्यादा। अब धूल मिट्टी सुबह बाद आदमी होगा स्प्रे, अब वह भी खत्म होगा। और एक छोरो तो जो भी खत्म होगा, और अब मंजूरी रहे कर टाइम पास कर रहे थे। जो कोई सरपंच रही कोई सुना ही कुंडी, और कोई गेहूँ मिलना और कोई और न मान तो कोई आ जाए फिर चल जाए। अब गरीब पानी भी पात भी को ना, सारी मोल पानी ले चार मंजूरी करा सारे परेशानी चल रही थी। अब छोरो खत्म हो गई। यानी घर खर्च चलने में आपको बहुत परेशानी हो रही है? परेशानी सब त्योर के जो पानी न पात ना, मोल पानी आ रही या माटी धूल सूर्य स्प्रे से या हो रही न माटी धूल, ये करेसन लगे पास हम तो परेशानी हुए। और बीच में दवाई भी कौन लगी, मैं दिखाया था जयपुर में दिखा ली थी, कोई 1-2 लाख रुपए लगा दिया तो फिर भी कौन फायदे को नहीं। और अब ये देवर से तो देवर भी कोई भाई चाहिए भी और रही बीमारी चल रही थी, कोई दवाई चल रही ना, कोई कुमा वाले बैठ जाए जिन कड़े हूँ पैसा, गरीब आदमी कोई सुना ही को नाड़ी। अरे यहाँ पे करेसर जोन है, यहाँ पे काफ़ी करेसरे हैं, काफ़ी दिनों से 10 वर्ष हो गए। काफ़ी यहाँ के लोग इस मिट्टी से तो परेशान है ही हैं। टीबी, सिलिकोस, ये जैसे छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के बच्चे हैं, उनकी टीबी है। आप देख सकते हो इस ढाणे के अंदर जाके छोटे छोटे बच्चों की टीबी है, उनके माँ बाप मर गए, अब वो अनाथ हो गए, उनका कोई सहारा भी नहीं है। काफ़ी उनकी स्थिति नहीं है पैसे की वो महंगी हॉस्पिटल में जाके दवा दिला सके। आज न तो राज्य सरकार इनकी सहायता करती है, न कोई प्रशासन सुनता है। प्रशासन के पास में जब भी कभी ज्ञापन देने के लिए जाते हैं तो उनको बंद चिट्ठे में धर लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अब जो गरीब आदमी जाता है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे पैसे वाले लोग हैं, आपका जेब भर रहे हैं, और प्रशासन भी जब भी आता है तो पैसे से अपनी जेब भर के ले जाता है। आप देख सकते हो कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। आए दिन यहाँ से बीमारी से कहते छोटे छोटे बच्चे ग्रसित हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी बच्चों की नहीं हो पाती है। रात को इतनी धूल उड़ती है, खाना भी कैसे उनके नसीब में शुद्ध नहीं होता है, मिट्टी मिल जाती है उनके खाने में भी। अब तक की बात करें कितने लोगों की मौत हो चुकी है? जैसे यहाँ पे ये छोटा सा गाँव दिखाएंगे आपको, उसमें आज तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। पर आज तक किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और ये इतनी धूल उड़ती है, हवा का झोंका हो जाता है, तो इनके खाना खाते हैं जिस थाली में मिल जाती है, आप देख नहीं सकते कि कुत्ता भी अच्छी तरह खाता है, पर ये आदमियों की ये दुर्दशा हो रही है। यहाँ जो भी इधर से कोई भी निकलता है, कोई रिश्तेदारी में जाता है तो पूरा मिट्टी में हो जाता है, वो बेचारा वापस ही आ जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ धूल मिट्टी करेसरों की वजह से जो उड़ रही है, उससे न कुछ हमारी कॉलोनी बल्कि हमारा गांव, आसपास के जितने भी 5-10 गांव हैं, नारेड़ा, सरोंड, कल्याणपुरा, कुआड़ा, यहाँ तक की मिट्टी जाती है। और यहाँ के आदमी मजदूरी भी करते हैं। मजदूरी करने वालों का न तो कोई नियम पालन करेसर वाले करते हैं, न मजदूर को करते हैं। तो इसी की वजह से हमारे यहाँ कम से कम 5-10 तो मौतें हो चुकी। कुछ तो सिलोकिसिस की जाँच करके उसको कायम कर दिया सिलोकिसिस में, जिसमें 3-4 डेथ हो भी चुकी। और कुछ अभी जो फिलहाल सिलोकिसिस है मरीज, वो फिलहाल हैं भी 2-4। तो सर जी मेरा कहना है कि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और हमारे जो मंत्री या फिर जनप्रतिनिधि जितने बड़े पद पे हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा कि हमारी हालत को सुधारें। जब मैं पंचायत समिति मेंबर था, उस टाइम पंचायत में भी बहुत इस मामले को उठाया, लेकिन मेरी भी उस टाइम कोई सुनाई नहीं हुई, नहीं आज हो रही है, नहीं पहले हुई। तो मेरी एक इच्छा है कि आपके थ्रू मैं इस जो करेसर जोन चल रहा है, जो रोड की हालत है, उसको सुधार करें तो हमारा जीवन यापन कुछ अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए, हमारे सीएचसी से आसपास के 35 गांव कम से कम कनेक्ट हैं, जो कि हमारी सीएचसी से लाभ उठाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल हमारे अंडर में आने वाले सरून, नारेड़ा, कांसली, मोहनपुरा, जोधपुरा, इन गाँव के 35 मरीजों की दवाइयाँ, टीबी की दवाइयाँ हम लोगों के यहाँ से, जो कि एक्टिव केसेस है, पीएचसीज पे जो कि एटीटी जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट जो कि प्राप्त है, हमारे यहाँ पे डिटेक्ट हुए हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी हैं, जिसमें एलर्जिक रेनाइटिस के काफ़ी पेशेंट्स हैं, सिलिकोसिस सस्पेक्टेड पेशेंट्स काफ़ी हैं, क्योंकि क्रेशर जोन है तो सिलिकोसिस जो बीमारी है वो सिलिका मतलब मिट्टी से ही
तो होती है। जो खान में काम करते हैं, पत्थर में और इस जो काम करते हैं, उन्हीं लोगों में ज़्यादा इसके लक्षण पाए जाते हैं। रेगुलर खांसी, बलगम के साथ खून आना, रेगुलर बुखार जो कि ना टूटना। तो इस तरह के सस्पेक्टेड केसेस को हमारे द्वारा बीडीएम में और बीडीएम से जयपुर रेफ़र किया जाता है, क्योंकि सिलिकोसिस की प्रॉपर जांच जो है वो वहीं पे होती है, दवाइयाँ भी वहीं से चालू होती है। तो सिलिकोसिस बीमारी को लेकर के हमने आपको रूबरू करवाया इन लोगों से कि किस तरह से ये दंश झेल रहे हैं और क्या कुछ इनके लिए होने चाहिए। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, सरकारों को ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए और इन परिवारों का कुछ ना कुछ इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए कि इनका लालन पालन हो सके, या फिर जो खनन क्षेत्र में इनको जब आवंटित किए जाते हैं पट्टे, खनन क्षेत्र के पट्टे आवंटित किए जाते हैं, उस समय इस तरह की बाध्यता होनी चाहिए कि यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर लोग हैं, इनकी भी किसी तरह से सुनवाई होनी चाहिए और इनके जीवन यापन का उचित प्रबंध होना चाहिए। विकास वर्मा, न्यूज़ चक्र, कोटपुतली।